सिवनी मालवा रजिस्ट्री गाइडलाइन वृद्धि को रोकने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखित में अनुविभागीय अधिकारियों को देना होगा। उसके बाद ही मूल विधि रुक पाएगी। पिछले वर्ष शहर के नागरिकों के सहयोग से रजिस्ट्री गाइडलाइन में वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोक दी गई थी। इस वर्ष फिर से गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एडवोकेट बृजमोहन रघुवंशी ने शहरवासी से अपील की है कि ग्राम की जमीनों की बाजार मूल्य नई गाइडलाइन को बने से रोकना चाहते हैं तो एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया जाए, जिससे मूल विधि को शासन के द्वारा रोक लगाई जाए। बृजमोहन रघुवंशी ने आगे बताया कि कोरोना वायरस को लेकर नागरिक आर्थिक स्थिति से परेशान है और अगर शासन मूल वृद्धि करती है तो नागरिकों को अधिक पैसे देने में परेशानी आएगी। मैं आपका बृजमोहन रघुवंशी एडवोकेट। ये रजिस्ट्री गाइडलाइन के बारे में जो शासन बढ़ाती है कीमत, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये फिर से शासन ने प्रक्रिया कर दी है शुरू। हर वर्ष ये जनता में जाके सर्वे किया जाता है और लोग अगर आपत्ति लगाएंगे तो ये कम हो जाएगी। गाइडलाइन बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। अगर हम एसडीओ महोदय के यहाँ एक सादे कागज में भी आपत्ति दर्ज कराएंगे तो हमारे यहाँ की गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी। आपने पिछले साल भी इसकी मुहिम उठाई थी तो आपको पूरी सफलता मिली। पूरे मध्य प्रदेश में गाइडलाइन रुक चुकी थी और ये कोई सरकार से टक्कर नहीं है, दीवार में माथा मारना नहीं है। ये बिल्कुल सहज प्रक्रिया है कि हमारी सरकार जो है प्रतिवर्ष हमसे आपत्तियां, शिकायत, सुझाव आमंत्रित करती है। इसमें हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप अकेले, आपके ग्रामवासी, आपके वार्डवासी एक सादे कागज पर अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा को अगर आवेदन देते हैं तो आपके मोहल्ले गली का जो रेट है वो सरकार कम कर देगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। पंजीयन में आपको छूट मिलेगी, करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। स्वर्ण जयंती को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वर्ण जयंती इसलिए मैंने कहा श्रीमान जी, सिवनी मालवा विधानसभा की स्वर्ण जयंती मैंने इसलिए कहा कि 1973 में जो परिसीमन हुआ था उससे लगा के 50वां वर्ष है ये। 1973 में परिसीमन हुआ, 1975 में चुनाव होना था जो 2 वर्ष आपातकाल के कारण रुक गए। 75 के चुनाव 77 में हुए। इसलिए हमारा ये सिवनी मालवा विधानसभा भी जो है वो 50वें वर्ष स्वर्ण जयंती में प्रवेश कर चुकी। हमारे देश में हमारी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है तो हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो गया है और इसको दिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास पिछले दौर में जब 77 से हमारी विधानसभा गठित हुई, हमको कांग्रेस के दौर में भी लोक निर्माण मंत्री हजारीलाल मिले। इसके बाद 2008 में परिसीमन हुआ। दूसरी बार हमको सरताज सिंह जी के रूप में भी लोक निर्माण मंत्री बने और उन्होंने अपने अपने स्तर पर सिवनी मालवा का निर्माण किया। सिवनी मालवा का भाग्य बहुत चमकीला है। अभी भी हमारे पास कृषि मंत्री कमल जी पटेल जो हैं हमारे संभाग के, वो हमारे समधी हैं। उनकी बेटी हमारे गाडरिया गांव में दी है यशवंत भाई से। तो रोटी बेटी का व्यवहार जब हमारा मंत्रियों से है। नरेंद्र जी तोमर हमारे सिवनी से हमेशा जुड़े रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगेंद्र जी क्या आए थे, उनके पारिवारिक रिलेशन है। तो सत्ता में हमारी सिवनी की भागीदारी कम नहीं है। लेकिन अगर हम सरकार के ये आमंत्रित न करें, ये आपत्तियों में यदि हम इतना भी प्रयास नहीं करेंगे, कागजी घोड़े भी नहीं दौड़ाएंगे तो सिवनी मालवा का विकास कैसे होगा? अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि